जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय दिन। भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं कहते हैं कि ये जो एकादशी है, इसका जो व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और साथियों, इस बार 25 दिसंबर में मोक्षदा एकादशी है, यानी कि सन 2020 की अंतिम एकादशी भी और मोक्षदा एकादशी, भगवान श्री हरि विष्णु को पाने की एकादशी, मोक्ष को पाने की एकादशी, लक्ष्मी जी की कृपा पाने की एकादशी। तो आज की वीडियो में बताना चाहती हूँ कि आपको इस मोक्षदा एकादशी पर क्या ऐसा एक महा उपाय कर लेना है कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भी बरसे, लक्ष्मी माँ का घर में प्रवेश हो जाए और आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं। कि उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। व्रतों में व्रत, एकादशी व्रत। एकादशी व्रत के बारे में बहुत सारे भ्रम भी हैं। बच्चे हो, बड़े हो, ये भी सोचते हैं कि ये तो बुजुर्ग लोग करते हैं और एकादशी का व्रत शायद वीडियोस करती हैं, या एकादशी के व्रत में हम एकादशी का व्रत कर नहीं सकते, बहुत कठिन होता है, इसमें चावल नहीं खाने, तो हम चावल नहीं छोड़ सकते, हम मंदिर जाना होता है, मंदिर नहीं जा सकते, हमारे पास समय नहीं है, हम क्या करें, हम क्या ना करें। सारे भ्रम को दूर करिए। एकादशी व्रत महाव्रत, प्रति महीने 2 एकादशी आती हैं। साल में 24 एकादशी होती हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अलग अलग, यानी कि एक साल में 12 कृष्ण पक्ष और 12 शुक्ल पक्ष। एक महीने में 1 कृष्ण पक्ष, 1 शुक्ल पक्ष, 2 एकादशी हो गई। तो इस तरह से 2 एकादशी आती। आपने वर्ष भर कभी एकादशी की हो या ना की हो, लेकिन यदि ये इस मोक्षदा एकादशी का व्रत यदि आप कर लेते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। सारी जितनी भी वर्ष भर की एकादशी हैं उनका ही नहीं, सहस्त्र गुणा होकर फल मिलता है जो मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं। अब व्रत में आसान तरीके से बताती हूँ। यदि आप बिना खाए नहीं रह सकते या आपको व्रत भी नहीं रखना है, लेकिन आप ये चाहते भी हैं कि सब हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, थोड़ा तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैं पहले तो आसान विधि व्रत की बता देती हूँ, यदि आप व्रत रखने में इच्छुक हैं। 10वीं के दिन से एकादशी व्रत का संकल्प लिया जाता है, यानी जो 10वीं तिथि होती है उस दिन शाम के बाद भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। आप ब्रश व्रश करके और आप उसके बाद सो जाते हैं। प्रातः काल उठ के स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हाथ में चावल और फूल और गंगा जल लेकर, सिक्का लेकर संकल्प ले लेते हैं कि आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। भगवान मेरी मदद करें, मेरे व्रत को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। इस तरह से संकल्प लेके व्रत किया जाता है। इस व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, यानी आपको अन्न नहीं खाना। आप दूध पी सकते हैं, आप फ्रूट खा सकते हैं, आप कोई बिना अन्न से बनी हुई मावे की मिठाई खा सकते हैं। आप फिर शाम को पूजा के बाद एक समय फलाहार कर सकते हैं। कूटू का आटा है, समक के चावल है, साबूदाना है, इतनी सारी चीजें हैं खाने के लिए, अनाज ही तो नहीं खाना। तो इस तरह से व्रत रख लेंगे तो आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी, भगवान श्री हरि विष्णु का साथ, उनका संग, उनकी कृपा प्राप्त होगी, अगर रखना चाहते हैं तो। और अगर आप व्रत भी नहीं रखना चाहते हैं या कोई ऐसी अवस्था है कि आप व्रत रखना तो चाहते हैं लेकिन रख नहीं पा रहे हैं, तो अब आप क्या करें? तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ कि आपको क्या करना है कि सुबह से अपने घर को, अपने आप को, अपने घर को स्वच्छ करें और मन में ऐसा धारण करें कि आज श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का मुझे पूजन करना है। ठीक है, आप उस दिन भोजन ग्रहण कर लें। यदि नहीं रह सकते हैं तो भोजन ग्रहण करें, लेकिन घर में कोई भी भोजन ऐसा ना बने, सात्विक भोजन बने, तामसिक भोजन ना बने, यानी कि घर में खूब प्याज, लहसुन और ये सब चीजें भी बन रही हैं और आप भगवान का आह्वान भी कर रहे हैं, तो फिर आप हाथ जोड़कर नमस्कार कर लें और उनसे क्षमा मांग लें कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं, व्रत रखने वाले दिन आपका साथ देते हैं और आप जिस तरह का आप बताएंगे वैसा करते हैं, यानी कि फालतू चीजें छोड़ देते हैं, तब आप व्रत करें। और व्रत ना करें तो पूजा भी करें, तो तभी सफल होगी जब घर में वातावरण सात्विक होगा। शाम के समय एक आप लाल ऊन का आसन लें, बिठाएं। घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर सदैव लक्ष्मी जी का वास होता है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आपके घर का जो होगा उसे अच्छे से साफ कर लें, वहां पर इत्र छिड़कें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मैं हमेशा आपको बताती हूँ, इत्र बहुत जरूरी है। वहां पर इत्र छिड़के, वहां से इत्र छिड़क कर सुगंधित करें। और जो चौकी पर आपने, मतलब एक चौकी आपने लगाई है, भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी की इस पर तस्वीर रखें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और लाल ऊन के आसन पर बैठ के, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय
चाहे माँ लक्ष्मी का मंत्र, चाहे गणेश जी का मंत्र, यानी शिव जी का मंत्र, कोई भी मंत्र आपको याद हो, सुविधा से एक माला उस मंत्र की करें। भगवान श्री हरि विष्णु को चावल चढ़ाएं, लेकिन चावल खाएं ना। एकादशी के दिन चावल भूल कर भी ना खाएं। यदि कभी गलती से आपने चावल खा लिए तो द्वादशी के दिन, यानी एकादशी का जो अगला दिन होता है द्वादशी का दिन, उस दिन चावल अवश्य बनाएं और खाएं और दान दें और भगवान से क्षमा मांगें। हर चीज का इलाज है, अगर आप मन से करना चाहते हैं तो। गलती हो गई है तो, जान के खाया है तो फिर कोई इलाज नहीं है, कोई उपाय नहीं है। यदि आप मानते ही नहीं और आपने खा लिया तो फिर तो कोई बात नहीं। तो इस तरह की पूजा आप करें। और जो दीपक आप जलाएं, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को आपने उस कोने में कहीं भी एक जगह आपने स्थापित किया है, आप उनके आसन पर बैठ गए हैं, प्रतिदिन 40 दिन लगातार यदि आप उसी स्थान पर दीपक जलाएं और एक मंत्र की माला का जाप करें जो आपने पहले दिन की थी, वही मंत्र की माला का जाप एकादशी, मोक्ष एकादशी से प्रारंभ करके 40 दिन तक यदि आप जलाते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर टूट कर बरसेगी। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी मेहनत सफल होगी, आपके इरादे कामयाब होंगे, आपका व्यापार बढ़ेगा और आपके घर में संपन्नता आएगी, खुशहाली आएगी, लड़ाई झगड़े कलेश सब दूर हो जाएंगे। यदि आप एक काम करते हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हो, इत्र उसमें रोज प्रतिदिन आपको रोज छिड़कना है, खुशबू आपको रोज छिड़कनी है, दीपक आपको रोज जलाना है, मंत्र आपको रोज करना है, समय शाम का लेना है। अगर आप नौकरी वाले हैं तो 6 बजे का समय, 7 बजे का समय, जो आपको सूट करता है। प्रदोष काल का समय 5, 6, 7, जो भी समय आपको सूट करता है वही समय एक निश्चित कर लीजिए। आप अब कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना, तो ये कर लीजिए। ऐसा था कि बिना किए तो कुछ प्राप्त होता नहीं है ना, तो ये आप कर लीजिए। एकादशी के दिन से मोक्ष एकादशी है, गंगा में स्नान करने का बड़ा महत्व है। तुलसी दल खाने की चीजों में उस दिन अवश्य डालें, भगवान को भी चढ़ाएं और स्वयं भी ग्रहण करें तुलसी। तो इस तरह से आप अगर मोक्ष एकादशी से प्रारंभ करके इस कार्य को करते हैं, इस एकादशी पर जैसे मैंने बताया गंगा जल डालकर स्नान कर लो। तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकते तो व्रत कोशिश कर लो 4 बार थोड़ा थोड़ा कुछ खा लेना, नमक मत खाना। बहुत बड़ी एकादशी है, चाहे तो आप इसका व्रत कर लें। मेरा तो समझाने का काम था, आगे आपकी इच्छा। लेकिन मैं ये जानती हूँ और मैं ये मानती हूँ कि इस एकादशी से यदि जो मैंने उपाय आपको बताया आप करते हैं तो आपका जीवन निश्चित ही बदलने वाला है, आपकी किस्मत संवरने वाली, चमत्कार परिवर्तन आप स्वयं देखेंगे। तो इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।